हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंपटीशन का क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है प्रतिशत। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह का सवाल कैसे सॉल्व होगा। तो आज हम परसेंटेज में डे 8 पे आ चुके हैं। ठीक है, तो डे 8। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज के क्लास में हम लोगों ने डे 8 पे पहुंच चुका था। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह का जो सवाल है कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है। पहला नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। पहला नंबर सवाल कहता है एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से तीन अधिक है, और दूसरे भाग का 80% पहले के 90% से 6 अधिक है। तो संख्या क्या है। तो मान लेता हूँ पहला भाग x है और दूसरा भाग क्या है, y है। ठीक है, पहले भाग का 80% यानी x का कितना 4/5, और दूसरे भाग का 60% यानी माइनस में y का कितना 3/5। कितना अधिक है, तो 3 अधिक है। तो इस तरह से लिख दूंगा। यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस में 3y बराबर में आ जाएगा कितना 15। इसको मान लूंगा क्या, समीकरण 1 मान लूंगा। अब कह रहा है दूसरे भाग का 80% यानी y का 80% यानी y का 4/5 और माइनस पहले के 90% यानी x का कितना 9/10 बराबर कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नीचे नीचे का एलसीएम निकाल दूंगा। 5 दूना 10, 4 दूना 8y माइनस में 9x बराबर में 6। अब यहाँ पे 8y माइनस में 9x बराबर में 10 छक 60। इसको क्या मान लूँगा, समीकरण 2 मान लूँगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इस दोनों समीकरण को हल करके x और y का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना से, इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 9 से। ठीक है, एंड 2 में कितना से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 में 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और दोनों को ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें कितना से करना है 9 से, यानी कितना जाएगा 4 नमा 36x आ जाएगा, और माइनस में 9 तिया 27 आ जाएगा, और 15 नमा 135 आ जाएगा। और इसमें कितना से करना है 4 से, तो यहाँ पे 4 8 32 आ जाएगा, 32y आ जाएगा, और माइनस में 4 नमा 36x आ जाएगा, और यहाँ पे 6 चौक 24 यानी कि 240 आ जाएगा। 36 से 36 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 5y, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और 4 3 7 और 2 1 कितना 3 हो जाएगा। इसे कैंसिल कर दीजिएगा। 5 7 35 और 50 25, यानी y का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, y का वैल्यू 75 आ जाएगा। अब मुझे x का वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 4x माइनस में 3 गुना 75 बराबर कितना 15 है, तो 15 लिख दूंगा। 4x बराबर 15 प्लस 75 तिया कितना जाएगा, 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 1 22 और हासिल में 2, और यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 225 और 15 कितना हो जाएगा 240 और बटे में 4, 4 छक 24, यानी यहाँ पे कितना जाएगा 60। x बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों संख्या पता चल गया। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और दूसरा आ जाएगा कितना 75। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, आपको इसी तरह से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल समझते हैं कि अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखिए अगला सवाल क्या कहता है। यहाँ बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल समझते हैं अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा। ठीक है, एक संख्या से 15 घटाया जाता है यानी x में से 15 घटाया जाता है, तो संख्या का 80% यानी कितना हो जाता है 4/5 हो जाता है। यहाँ पे x माइनस में 4x बटे में 5 बराबर मैं 15 लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे 5x माइनस में 4x बराबर 15 गुने 5 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 15 × 75। ठीक है, तो ये संख्या का 40% पूछा है, यानी 75 का 40% 2/5, यहाँ पे आ जाएगा 15 × 75 यानी 15 दूना 30। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस सवाल को मैं दूसरे मेथड से भी बना सकता हूँ। कैसे बनाऊंगा, यहाँ पर देखिए कैसे बनाऊंगा। यहाँ पे बोल रहा है कि एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाता है, यानी कि 100% रहा होगा, 100% में से 20% घटाया होगा तो ये 80% बच गया होगा। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है 20% का वैल्यू कितना दिया है, 20% का वैल्यू 15 दिया है। तो उस संख्या का हमको क्या पूछ रहा है, 40% कितना होगा, 20% बराबर 15, 40% बराबर बोलूँगा पता नहीं। अब इसको मैं क्या करता हूँ, तिरछा गुना कर दूंगा और इक्वल कर दूंगा, यानी कि 20 गुना x हो जाएगा और बराबर 15 गुना 40 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 2 दूना 4 और 15 दूना कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से भी शॉर्ट ट्रिक्स के मदद से बना सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर देखिए
सवाल कहता है कि एक संख्या का 22.1/2% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाता है। तो संख्या क्या है? 22.1/2%, इसका वैल्यू कितना आएगा? 45/2%। ठीक है, परसेंट हटाऊंगा तो 1/100 हो जाएगा। 5 से 5 नवा 45, 5 से 20 पंचे 100, यानी कि 9/40। ठीक है, संख्या कितना रहा होगा? 40 रहा होगा, और बढ़ने के बाद कितना हो गया होगा 40 और 9 49 हो गया होगा। तब वह कितना होता है? 98 हो जाता है। ये सवाल 49 नहीं बोल रहा है, ये सवाल बोल रहा है 98, यानी कि 49 का वैल्यू कितना दिया है? 98। ठीक है, तो यहाँ पे 49 में कितना से गुना करने पे 98 आता है? 2 से। तो यहाँ पे भी मैं कितना से गुना कर दूंगा? 2 से, यानी कि ये संख्या कितना रहा होगा? 40 दूना 80 रहा होगा। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा? अब क्या कह रहा है? आयत की लंबाई 37.1/2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में परसेंट परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहला बात है यहाँ पे कि आपको 37.1/2% का वैल्यू पता होना चाहिए। तो इसका वैल्यू कितना होता है? 3/8। चाहो तो यहाँ पे निकाल सकते हो। 7 दूना 14, 3 6 1 7। ठीक है, और 7 1 75 बटे कितना जगह 2, 75% का वैल्यू होता है 3/4, यानी कि 3/8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3/4 से गुना करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 3/8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है 37.1/2% का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कितना होता है? 3/8 होता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लंबाई, और यहाँ पे क्या लिख लूँगा? चौड़ाई लिख लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3/8 यानी पहली लंबाई कितना रहा होगा? 8 रहा होगा, और बढ़ के अभी कितना हो गया होगा? 11 हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस तरह से लिखता हूँ। यहाँ देखिए लंबाई, और यहाँ पे लिख लूँगा चौड़ाई। ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा क्या? क्षेत्रफल। तो पहले कितना रहा होगा? लंबाई 8 रहा होगा, और अभी कितना हो गया होगा? 11 हो गया होगा। चौड़ाई को बोल रहा है 20%, 20% का वैल्यू 1/5 पहले, यानी कि 5 रहा होगा, और अभी कितना हो गया होगा? 6 हो गया होगा। यानी कि पहले एरिया कितना रहा होगा? लंबाई गुने चौड़ाई 8 पंचे 40 रहा होगा, और अभी कितना हो गया? 11 छक 66 हो गया। तो क्षेत्रफल में परसेंट परिवर्तन ज्ञात करे। क्षेत्रफल में कितना परसेंट परिवर्तन आएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 26, और बटे कितना? 40, और गुना में कितना? 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10, 2 दूना 4, और 13 दूना 26। 13 पचे कितना हो जाएगा? 65% आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 65%। तो ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा? किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ा दी जाए, विवर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में परसेंट परिवर्तन ज्ञात करे। वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता होगा, भुजा स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे 40% यानी कि इसका वैल्यू कितना होता है? 2/5। ठीक है, तो पहले भुजा कितना रहा होगा? यहाँ पे लिखता हूँ भुजा पहले 5 रहा होगा, और अभी कितना हो गया? 7 हो गया होगा। अब यहाँ पे पहले एरिया कितना रहा होगा? 25, और अभी कितना हो गया? 49। कितना का बढ़ोतरी? तो यहाँ पे 24 का, किस में? 25 में। कितना से गुना कर दूंगा? 100 से, और यहाँ पे क्या लगा दूंगा? परसेंट लगा दूंगा। यहाँ पे देखिए 25 चौका कितना हो जाएगा? 100, 24 चौका कितना हो जाएगा? 96, यानी कि कितना का बढ़ोतरी हो गया? 96% का बढ़ोतरी हो गया। परसेंट में क्षेत्रफल के में परसेंट परिवर्तन 96% आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा? यहाँ पर देखिए सवाल कहता है किसी लंबवृत्तीय बेलन का आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दिया जाए तो इसकी ऊंचाई तथा इसकी ऊंचाई 37.2% घटा दी जाए तो इसके क्षेत्र आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ओके, यहाँ पे मैं त्रिज्या लिख लेता हूँ, यहाँ पे ऊंचाई लिख लेता हूँ, और यहाँ पे लिखूंगा πr²h। ठीक है, बेलन के आधार की त्रिज्या 40% यानी कि कितना? 2/5। पहले 5 रहा होगा तो अब इसका 7 हो गया होगा। ठीक है, और ऊंचाई कितना? 3/8। 37.2% का वैल्यू कितना होता है? 3/8, यानी कि 8 रहा होगा पहले, तो अभी कितना हो गया होगा? 5 हो गया होगा। पहले आयतन कितना रहा होगा? पाई इंटू 5 के स्क्वायर गुना में 8, यानी कि हमारे पास 200 पाई रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे पाई इंटू 7 के स्क्वायर गुना में 5, यानी कि अभी कितना हो जाएगा? 245 पाई हो जाएगा। तो कितना का बढ़ोतरी हो गया? प्लस 45 पाई का। किस में? तो 200 पाई में। तो यहाँ पे लिखूंगा 45 पाई बटे में 200 पाई और गुना में 100। 0 से 0 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यानी कि 22.1/2% का बढ़ोतरी हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पे सही
हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें। ओके, वृत्त का त्रिज्या यहाँ पे लिख देता हूँ 25% बढ़ाया जाए। 25% का वैल्यू कितना होता है 1/4। पहले 4 रहा होगा तो अब कितना हो गया 5 हो गया होगा। पहले एरिया कितना रहा होगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू 4 के स्क्वायर यानी 16 पाई, और यहाँ पे पाई इंटू 5 के स्क्वायर यानी 25 पाई। कितना का बढ़ोतरी 9 का, किस में 16 पाई में। ठीक है, तो 9/16 पाई और गुना 100, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जा रहा है 50 दूना 100 और 8 दूना 16। ठीक है, 25 दूना 50 और 4 दूना 8। ठीक है, तो यहाँ पे 25 नमा कितना, हाँ 25 नमा हो जाएगा हमारे पास 225 है ना, 225 बटे कितना 4%। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ तो 4 पंचे 20। ठीक है, 225 4 पंचे 20 और 4 छक 24 और यहाँ पे 1/4% यानी 56.1/4% आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको ये भी सवाल। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए सवाल कहता है एक व्यक्ति की संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुना कर देता है तो परिणाम में परसेंट परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले नीचे का एलसीएम निकाल दूंगा। 5 4 का एलसीएम कितना जाएगा 20। ठीक है, 20 में कितना से गुना कर दूंगा 3/5 के स्थान पे गुना कर देता है कितना 7/4 से, तो यहाँ पे 4 पंचे 20 यानी कि 35 आंसर आ जाएगा। 5 का 20 यानी कि 4 तिहाई 12 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना का परसेंट परिवर्तन आ जाएगा, 5 में से 2 चला जाएगा 3 और 3 में से 1 चला जाएगा तो 2, यानी 23 बटे कितना हो जाएगा 12 और यहाँ पे गुना हो जाएगा 100 से। ठीक है, 23/12 और 23/12 और गुना कितना आ जाएगा 100 से। यहाँ पे 23/12 यहाँ पे परसेंट है। ठीक है, अब इसको मुझे सॉल्व करना है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 माइनस में 1/12 लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दूंगा 100 से गुना कर दूंगा। यहाँ पे 200% और माइनस में 1/12 गुना में कितना 100% हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करूँ तो 200%। ठीक है, और माइनस में 1/12 किसका, इसको सॉल्व करिएगा 1/12 किसका वैल्यू होता है 8.1/3% का वैल्यू होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा तो 191.2/3% आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 191.2/3%। ठीक है, तो इस तरह से सवाल को सॉल्व करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने इतना ही सवाल लिया था। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।